11, 12, 13, 32, 33, 34, कुल मिलाकर हुए 3,400 रुपए। तुम लोग जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मैं घर जाकर खाना खा के थोड़ा आराम करके आता हूँ, समझे? जी मालिक। कुछ जुगाड़ हुआ क्या? नहीं, मेरे कारखाने में अब कुछ भी नहीं बचा जिसे बाजार में बेचकर कुछ अनाज खरीद तो पाऊं। फिर अब क्या होगा? क्या आज भी हमें बिना खाए ही रहना पड़ेगा? जरा पानी पिला दो, बहुत जोरों की भूख लगी पानी है। पीने से पेट भरेगा क्या? मैं क्या कहती हूँ, तुम एक बार फिर से अपने भैया के पास जाओ, उन्हें अपनी अवस्था के बारे में समझाओ। कुछ भी हो, वो तुम्हारे भाई हैं, वो जरूर समझेंगे तुम्हारी बात, मेरा यकीन करो। मैं अपने भैया को अच्छे से पहचानता हूँ, पर अगर तुम कहती हो तो एक बार जाता हूँ। वाह, बहुत ही बढ़िया खाना था। भैया, भैया, घर पर हो क्या? सुनिए, फिर से आ गया आपका भाई। अब क्या चाहिए? भैया, सुबह से मैंने और मेरी बीवी ने कुछ नहीं खाया, अगर कुछ खाने को मिल जाता। नहीं नहीं, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, कहीं और जाके हाथ फैलाओ। बेकार में मैं तुम्हारी सहायता क्यों करूँ? आप मेरे सगे भाई हो, मेरी मुसीबत में अगर आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो कौन वाह करेगा? वाह वाह, तुम्हारा कारखाना बंद हो गया तो क्या मेरी कमाई खाओगे? ये कौन सा नियम है? जाओ जाओ जाओ, मुझे परेशान मत करो। सुनो सुनो, दरवाजा बंद कर दो, बंद करो। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। अरे बाप रे, कितना भारी है। बूढ़ी माँ, आप रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा। क्या मैं कहा? कह रहा था, आपकी तो उम्र हो गई है और देखकर लग रहा है कि इन लकड़ियों की गठरी बहुत भारी है, वो आप उठा नहीं पाएंगी। हाँ, सच में बहुत भारी है। फिर अब मैं क्या करूं? आपका घर कहाँ है बूढ़ी माँ? मेरा घर यहीं पास के गांव में है। तुम मेरे घर के बारे में क्यों पूछ रहे हो? चलिए चलिए, मैं पहुंचा देता हूँ आपकी लकड़ियों की गठरी। चलिए। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है बेटा, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। सुबह से खाली पेट हूँ ना, इसलिए थोड़ी कमजोरी लग रही है। आप जरा पानी पिलाएंगी मुझे? पर बेटा, तुमने सुबह से खाना क्यों नहीं खाया? बताओ। अब मैं अपने दुख की बात आपको क्या बताऊं बूढ़ी माँ। मेरा एक कपड़ों का कारखाना था, पर कुछ समय पहले वो भी बंद हो गया। सारा सामान बेचने के बाद अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। बहुत परेशानी में हूँ। तुम यहाँ रुको बेटा, मैं अभी आती हूँ। कहीं मत जाना, यहीं रुकना, ठीक है? ये लो बेटा, इस पत्थर की चक्की को तुम ले जाओ। चक्की लेकर मैं क्या करूँगा बूढ़ी माँ? ये कोई ऐसी वैसी चक्की नहीं है बेटा, ये जादुई चक्की है। तुम इस जादुई चक्की को घुमाकर जो खाना मांगोगे, ये जादुई चक्की तुम्हें वो दे देगी। जादुई चक्की? हाँ बेटा, हाँ। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे भूख भी कम लगती है। मुझसे ज्यादा इस जादुई चक्की की जरूरत तुम्हें है। जाओ बेटा, इसे घर लेकर जाओ और पेट भर के खाना खाओ। जाओ।
अच्छा बूढ़ी माँ। और सुनो बेटा, जब तुम इस चक्की को रोकना चाहोगे तब एक लाल कपड़े से चक्की को ढकने पर ही ये रुकेगी, समझे बेटा? मैं भी आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा बूढ़ी माँ। अब मैं चलता हूँ। सच में? हाँ सीता, बूढ़ी माँ ने यही कहा था। जादुई चक्की? तो क्या आपने इस जादुई चक्की की परीक्षा ली? नहीं, पर बूढ़ी माँ ने जैसा कहा था वैसा ही करके एक बार देखता हूँ। जादुई चक्की, हमें चावल चाहिए। अरे भगवान, ये तो चमत्कार हो गया। ये सच में जादुई चक्की है। हाँ सीता, अब हम फिर से भर पेट खाना खा सकेंगे। सीता, सीता एक बोरी ले आओ। कुछ चावल घर में रखूंगा और बाकी को बोरी में भर लेता हूँ। कल सुबह होते ही बाजार ले जाऊंगा। कुल मिला के मतलब 2500 रुपए। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ? ये सर पे बोरे उठा के कहाँ जा रहा है? जो मन में आए वो करे, मुझे क्या? बस मेरे पास खाना मांगने मत आए। हाँ। जादुई चक्की, आज हमें दाल चाहिए। मेरा भाई रोज रोज सर पे बोरी रख के आखिर जाता कहाँ है? हाँ? लगता है जरूर इसने कोई नया धंधा शुरू किया है। हाँ? तभी तो मुझसे खाना मांगने भी नहीं आता। आज भाई के पीछे जाके देखता हूँ कि भाई आखिर जाता कहाँ है। ये लो सीता, ये पैसे संभाल कर रख दो। बरसात आने से पहले घर ठीक करवा लूंगा। इतने कम पैसे में घर कैसे ठीक करवाएंगे? तुम बेकार में चिंता कर रही हो सीता। जादुई चक्की की बात भूल गई। जादुई चक्की, आज हमें चीनी चाहिए। जाओ सीता, जाओ जाओ, बोरी ले आओ। कल बाजार में चीनी बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे उम्मीद करता हूँ घर की मरम्मत हो जाएगी। अच्छा, तो ये बात है, जादुई चक्की है? ये तो बहुत अच्छी चीज है। वो जादुई चक्की मुझे चाहिए, वो भी आज ही। अब तो मैं और भी बड़ा आदमी बन जाऊंगा और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। जादुई चक्की को घर में नहीं रख सकता। गांव के अंतिम छोर पे जो पुराना मकान है ना, मैं जादुई चक्की को वहीं लेकर जाऊंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा मेरे गुप्त व्यवसाय के बारे में। अरे बाप रे, ये तो खून चूसने वाली जोंक है। अगर नमक मिल जाता तो अच्छा होता, कम से कम जोंक को मार पाता। जादुई चक्की देगा नमक है। जादुई चक्की, मुझे नमक चाहिए। बस इतना ही चाहिए। अब रुक जाओ। अरे बाप रे, और नहीं चाहिए। अरे अब रुक जाओ। जादुई चक्की रुक जाओ। अरे ये रुक जाओ।
ये क्या हो रहा है? अरे कहा ना, रुक जाओ रुक जाओ। अरे अरे, जोक के साथ मैं भी नमक में दब के मर जाऊंगा। अरे बाप रे, रुक जाओ रुक जाओ। लाए भगवान, लालच में पड़ के मैंने इतनी जल्दबाजी कर दी कि कैसे इस जादुई चक्की को रोकना है वो जान ही नहीं पाया। मेरी झोपड़ी के किसके पुत्र हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे माता पिता नहीं है, मैं गंगा के किनारे ही रहता हूँ। तो फिर मेरे साथ आश्रम में चलना। मैं आश्रम में अकेला रहता हूँ, तेरे साथ रहते हुए मुझे आनंद होगा। मैं आपके आश्रम आऊंगा, लेकिन मेरा शरीर देख लो बाबा जी। मतलब क्या कहना चाहता है तू? और तेरा नाम क्या है? मेरा नाम अढ़ैया है। अढ़ैया? ऐसा नाम तो इस प्रदेश में नहीं पाया जाता। इसमें कोई प्रदेश से मतलब नहीं है। इस उम्र में मैं 2.5 किलो की बाटी अकेला खाता हूँ और उसके साथ शाक, भाजी, दाल, चावल, मिठाई ये सब अलग से खाता हूँ। इसी कारण लोग मुझे अढ़ैया कहते हैं। अरे कुठार भरे हैं बच्चा, तुझे जितना खाना हो उतना खाना। और ये अढ़ैया नाम भी मुझे पसंद आया। तू चल आश्रम। आप कहोगे उतना काम करूँगा बाबा जी, लेकिन खाना खिलाने में कोई कमी मत रखना। 2.5 किलो की बाटी तो चाहिए ही मुझे, फिर खुराकी बढ़े तो कुछ कह नहीं सकता। अरे भाई, तू खाना जितना खाना हो उतना। तू चल, ये हमारा आश्रम है, यहाँ तुझे जितना खाना हो उतना खाना। लेकिन हमारे आश्रम का एक नियम है कि एकादशी के दिन उपवास होता है। मतलब उपवास में क्या करना होता है? उस दिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा, उस दिन भूखा ही रहना होता है। वो महीने में कितनी बार आती है? 2 बार, एक पूर्णिमा की एकादशी और दूसरी अमावस्या की। तो 2 दिन भूखा रहना पड़ेगा। हाँ। नमो नारायण, मैं जा रहा हूँ। पर क्यों? नहीं बाबा जी, एकादशी के उपवास करने पड़े ये मुझे पसंद नहीं है। पर 15 दिन में एक बार तो फल भर पेट खा लेना, दूध ज्यादा पी लेना। नहीं बाबा जी, बाटी तो चाहिए ही 2.5 किलो। पर आश्रम का नियम है। वो जो भी नियम हो, या तो नियम सुधारो या तो मुझे जाने दो। ठीक है, तू खाना, लेकिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा। मुझे बचपन से ही गरीबी ने कई कलाइयाँ सिखा दी हैं। मुझे रसोई बनाना आता है। तो फिर आटा सब्जी लेके आश्रम से दूर जंगल में जाके वहाँ रसोई बनाकर पा लेना। वैसे तू एकादशी करता तो मुझे आनंद होता, लेकिन तू समझता नहीं है। पर ठीक है, आश्रम में रसोई मत बनाना। ठीक है बाबा जी, एकादशी के दिन आप रसोई का सामान देना, मैं दूर जंगल में जाके रसोई बना के पालूंगा। कल एकादशी है। हाँ बाबा जी, आप मुझे रसोई का सामान देना, मैं बाहर जाके खाऊंगा। आप यहाँ एकादशी करना। पर बेटा, अभी भी कह रहा हूँ, आश्रम के नियम का उल्लंघन मत। ओ अढ़िया, हमारे आश्रम में ऐसा नियम है कि ठाकुर जी को भोग लगाकर ही पाया जाता है। तू एकादशी के दिन ये सब कर रहा है, उसमें मैं मना नहीं करता, पर ठाकुर जी को भोग लगाकर ही पाना। ठाकुर जी मतलब कौन? यार, ठाकुर जी मतलब भगवान ईश्वर। मतलब भोग लगाने पे वो रूबरू आएंगे? तो फिर ज्यादा सामान दो। तू मूर्ख, तुझे कैसे समझाऊं? भगवान नहीं आते, सिर्फ तुझे भावना करनी है। कैसी भावना? जब रसोई तैयार हो तब थाली के सामने बैठकर 2 हाथ जोड़कर ठाकुर जी को खाना खाने बुलाना। मेहरबानी करके इतना नियम पालन करना। ठीक है। ये लड़का ठीक है, लेकिन एकादशी की होती तो कितना अच्छा होता। देव के ठाकुर, आप खाना खा लो। स्वामी, भोजन तैयार है, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा एक भक्त मुझे बुला रहा है, मैं अभी आया।
गुरुदेव के ठाकुर अब खाना खा लो। ओ भैया, आप कौन हैं? गुरुजी का ठाकुर हूँ। गुरुजी के ठाकुर? बाबा जी तो कहते थे ठाकुर जी नहीं आते, और आप आए। बाबा जी ने मुझे ठगा, और आपने भी ठाकुर। कुछ तो मर्यादा रखो ठाकुर, तुरंत दूसरे की बनाई रसोई पे टपक पड़े। तूने एकादशी नहीं की, मुझे अच्छा नहीं लगा। खाना खाया? क्या खाऊं? बाबा जी का ठुल्लू। ये आपके ठाकुर मान मर्यादा या विवेक समझते हैं, समझ ही नहीं आता। एक तो एकादशी नहीं की और ठाकुर को क्यों अपवाद कर रहा है? तो क्या करूं? आपके कहे अनुसार मैंने हाथ जोड़ के बोला, गुरुदेव के ठाकुर पधारो, तो जिसे कुछ नहीं आके सीधा खाने लगा। मेरी बात पूरी हो उससे पहले सब निपटा गया, भुक्कड़ कहीं का। भगवान थोड़े तेरे पास आएंगे। एक तो खाना भी खा लिया और झूठ भी बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोलता बाबा जी। कल एकादशी है। हाँ बाबा जी, मैंने कैलेंडर देख लिया है। कल मैं 2.5 किलो आटा नहीं लूंगा, 5 किलो लूंगा, क्योंकि आपका ठाकुर आता है। 2.5 किलो का खाना उनका और 2.5 किलो का मेरा। तुझे जितना लेना हो उतना ले जाना। या तो खुराक बढ़ा होगा या मित्र होंगे। ठाकुर जी को अपवाद क्यों कर रहा है? ठाकुर अब खाना खा लो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो स्वामी? मेरा एक भक्त मुझे भोजन के लिए बुला रहा है। तो फिर मुझे भी साथ ले चलिए। पर जानकी, वहां पर 2 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है। कोई बात नहीं, जितना भी होगा हम आधा आधा बांट लेंगे। चलो, वो लड़का कुछ भी बोले उनकी तरफ ध्यान मत देना। गुरुदेव के ठाकुर अब खाना खा लो। ठाकुर, ये बहन कौन? वो मुझे बहन कहता है। जानकी चुप रहो, भोजन पाने लगो। ठाकुर, ये है कौन? ये मेरी पत्नी है। तो आप शादीशुदा है? पहले बोलते होते। अकल है कि नहीं? खाओ खाओ। कि ऐसी की तैसी। आज क्या हुआ? मुझे ज्यादा बुलाओ नहीं, और इनका परिणाम अच्छा नहीं आएगा बाबा जी। पर हुआ क्या? आपको मुझे बताना तो चाहिए, और उनको कोई लेना देना ही नहीं। दोनों खा के चले गए। वो बहन अपने घर में रसोई नहीं बनाती होगी। क्या बकवास कर रहा है? तुझे क्या हो रहा है? ठाकुर तेरे पास थोड़ी ना आएंगे। कल एकादशी है। हाँ, मैंने कैलेंडर पहले ही देख लिया। आज मैं 5 किलो आटा नहीं लूंगा, 7.5 किलो आटा लूंगा। 2 लोग वो और एक मैं। तुझे जितना ले जाना हो उतना राशन ले जाना। मैं कब मना कर रहा हूँ, पर तू झूठा नाटक मत कर। नाटक नहीं कर रहा गुरुजी, मैं झूठ बोलता ही नहीं हूँ। आप ही खेल खेलते हो। 2 एकादशी से भूखा मार डाला मुझे। अब खाना खा लो। आप दोनों अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं? मैंने रात दिन आपकी सेवा की है और भंडारा खाने अकेले जाओगे? लक्ष्मण, तेरा स्वभाव बहुत गर्म है और वो लड़का कुछ भी बोले
पर तुम उसे कुछ भी नहीं बोलोगे? नहीं बोलूंगा। गुरुदेव के ठाकुर, आप खाना खा लो। ओ भैया, ये दूसरा भैया कौन है? वो मेरा छोटा भाई है। आप मुझे बताएंगे कि आपके घर में संख्या कितनी है? मुझे राशन का तो पता चले। भैया, ये इतना गुस्सा कर रहा है। लक्ष्मण, चुप रहो, भोजन में ध्यान दो। आज तो ठीक से खाना खाया ना? मुझे गुस्सा मत दिलाओ बाबा जी। पता नहीं इस बच्चे की क्या समस्या है। कल एकादशी है। हाँ बाबा जी, मैंने कैलेंडर में देख लिया है। आज मैं 10 किलो आटा लूंगा। 10 नहीं 20 किलो राशन ले जा, लेकिन तू झूठ बोल के ठाकुर को अपवाद मत कर। आप मेरी बात कभी नहीं मानोगे, मैं झूठ नहीं बोलता। आप खाना खा लो। आज मैं भी आपके साथ आऊंगा प्रभु। चलो हनुमान, वहां कुछ बोलना नहीं, चुपचाप भोजन पा लेना। गुरुदेव के ठाकुर, आप खाना खा लो। ठाकुर, ये दूसरे भैया कौन है? वो मेरा सेवक है।